बीते दिनों वंदे भारत ट्रेन में यात्रा के दौरान हुई मारपीट के वायरल हुए वीडियो के बाद चर्चाओं में आए झांसी से बबीना सीट से विधायक राजीव सिंह ने आज मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन वह दोषी नहीं है। उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके परिवार के सामने उन्हें जलील किया गया है, फिर भी वह शांति बनाए रखे हैं। मारपीट पर उन्होंने कहा कि उनके समर्थक थे जो उनका सामान उठाने आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह उग्र हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। गुरुवार को अपने आवास ओम शांति नगर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बबीना विधायक राजीव सिंह ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि उनका परिवार विदेश गया था। उन्हें लेने के लिए वह एयरपोर्ट पहुंचे थे। यहाँ वंदे भारत में उनका रिजर्वेशन था, लेकिन रिजर्वेशन में सीट अलग अलग होने पर उन्होंने जिनके साथ घटना हुई उनसे निवेदन किया कि उनकी सीट एक पीछे है, हम सब लोग एक साथ हैं, खाना भी खाना, आप हमारी पीछे की सीट पर चले जाइए। इस पर उन्होंने मना कर दिया और मुझे फर्जी विधायक बोला, मेरे परिवार के साथ अभद्रता की। विधायक ने कहा कि आप लगातार जारी हो रहे सीसीटीवी फुटेज देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वह लगातार मुझे अग्रेसिव कर रहे हैं और मैं शांति से बात कर रहा हूं। विधायक ने कहा कि इसकी सूचना मेरे समर्थकों को कैसे लग गई यह नहीं पता मुझे। मैंने सोचा मेरे समर्थक मुझे लेने आए हैं, लेकिन वह आक्रोशित थे और मारपीट हो गई। उन्होंने कहा यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा मेरा पक्ष मीडिया ने नहीं रखा, लेकिन अब लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं और मैं सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि आप सब लोग वीडियो में देख सकते हैं कि मैं गलत नहीं हूं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसलिए उन्होंने इसे बड़ा मुद्दा बनाकर मेरी छवि धूमिल कर दी है। उन्होंने कहा बुरा भला ट्रेन में मैंने सुना, उसके बाद भी मुझ पर ही आरोप लगाकर मुझे ही बदनाम किया जा रहा है। बबीना विधायक ने कहा कुछ राजनीतिक लोग हैं जो इस मामले में जबरन तूल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जिनके साथ घटना हुई है उनकी और मेरी फोन पर वार्ता हुई, उन्हें भी कष्ट है कि आखिर यह हो कैसे गया। विधायक ने कहा कि उन्हें पुलिस पर पूरा विश्वास है, जांच में सब सामने आएगा कि आखिर कौन नेता है, कौन पार्टी का व्यक्ति है जो मेरी छवि धूमिल कराने का प्रयास कर रहा है। घटना तो अब आपके सामने पूरी तरीके से आ गई है। 4.5 घंटे का जो वीडियो आप लोगों ने निकाला है वो आपके पास है। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि ये घटना बहुत ही दुखद है और इससे मेरी जो आम छवि है उसको नुकसान पहुंचा है, जिसमें मेरे द्वारा 1% का भी कोई योगदान नहीं है, बल्कि इसके उलट मैंने घटना को और उनके दुर्व्यवहार को नज़रअंदाज किया और उनके लगातार जो आवेश था उसको नज़रअंदाज किया, इग्नोर किया कि कोई बात ना बने, लेकिन वो लगातार करते चले गए। और जो चीज़ ख़त्म हो चुकी थी और मैं उसको पी के बैठ गया था कि भाई ये ठीक है, ये राजनीति में यात्रा में आम चीज़ें हैं, कुछ लोग मिल जाते हैं, जो हो जाता है। लेकिन झांसी स्टेशन पे आके कुछ लोगों ने गलती कर दी और वह गलती निश्चित रूप से मेरे लिए एक तरीके से चुनौती बन गई और मेरी छवि के एकदम विपरीत। लेकिन आप लोगों का मैं धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने मेहनत करके वो वीडियो भी कहीं से आपने व्यवस्था उनकी करी और एक पक्ष और भी जलाया कि ये घटना जो हुई है इसकी भूमिका क्यों बनी, ये क्यों, ऐसे तो नहीं हो सकता है, कोई एकदम ऐसा कर सकता है। लेकिन जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। लेकिन दूसरा पक्ष चला, उससे ये हुआ कि ये लोग भी कहीं ना कहीं इस मूड में थे कि उलझ जाएं किसी से और भी किस से उलझे होंगे, क्या हुआ, कैसा स्वभाव है, क्या व्यवहार है, क्या खाए थे, क्या पिए थे, क्योंकि सामान्य परिस्थिति में तो वो मुझे नहीं लग रहे थे। क्योंकि बार बार बैठाने के बाद भी उग्र होना, तो ये घटना मैं समझता हूं कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मेरे साथ में भी उनका जो अशोभनीय व्यवहार था, अमर्यादित व्यवहार था, मेरे परिवार की तरफ उंगली करके वो बार बार मुझे ठीक करने की बात कर रहे थे, ये भी एक सीमा से पार उनका आचरण था। उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई होनी थी। पुलिस कार्रवाई के लिए मैंने ऑनलाइन शिकायत भी की थी, मैंने जीआरपी से भी बात की थी, जीआरपी भोपाल से, कि ये भोपाल के यात्री हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करिए, एफआईआर करिए। और मैंने पुलिस की सुरक्षा भी मांगी थी कि मुझे रास्ते में पुलिस भी दीजिए, क्योंकि ये लोग सामान्य लोग नहीं है, या तो कहीं से प्रेरित है या इनका जो मानसिक संतुलन है वो कहीं बिगड़ा हुआ है। और इसी सारी चीज़ों की
ये पूरे वाकये की सूचना मेरे सहयोगी द्वारा, जो गनर है सुरक्षा कर्मी सहयोगी, उसने नीचे दे दी झांसी में कि विधायक जी के साथ में लगातार ये जो दुर्व्यवहार हो रहा है, ये ऐसा तो नहीं कि झांसी में जाके और ना बढ़ जाए, क्योंकि पता नहीं क्या कारण है। तो उन्होंने सूचना दे दी, लेकिन जिनको सूचना मिली उन्होंने गंभीरता नहीं दिखाई और उन्होंने लापरवाही कर दी। लापरवाही के कारण ये घटना घटी। और जो अब आपके सबके सामने है, मैं केवल इतना ही कहूँगा कि ये घटना थी, दुखद संयोग है, और इसमें किसी की भी भूमिका इस तरीके की घटना के लिए नहीं थी। और मेरा तो पूरा वीडियो आप मेरे परिवार का आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। एक सामान्य तरीके, एक सामान्य यात्री की तरह हम लोग यात्रा कर रहे थे। उन्हें मालूम था कि जनप्रतिनिधि का परिवार है, विधायक परिवार के साथ में है, और सामान्यतया कोई भी व्यक्ति परिवार के साथ में लड़ता झगड़ता नहीं है, और बल्कि सारी चीज़ों को इग्नोर करता है। तो मैं भी इग्नोर करूंगा ही, लेकिन उन सारे पक्षों को नज़रअंदाज किया गया। मीडिया के लोगों ने मेरे से पूछा कि क्या हुआ, लेकिन मेरी बात को सुना तो, लेकिन मेरे पक्ष को कहीं रखा नहीं। उन्होंने तो हमको भरपूर विलेन बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं तो आप मीडिया का ही धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने ही फिर आपको लगा कि ये पक्ष जो दिखाया जा रहा है वो सही नहीं हो सकता, इसका भी कोई और एक पहलू होगा। आप उस पहलू की तरफ गए, आप लोग निकाल के लाए, और मैं आपका आभारी हूं कि मेरी बात को भी आपने फिर पूरी गंभीरता के साथ में। हाँ बिल्कुल, वो यात्री दुखी थे। उन्होंने कहा कि विधायक जी कोई बात नहीं, जो घटना थी वो एक दुखद संयोग है। मैंने उनसे खेद प्रकट किया, कहा कि नहीं, ये कहीं ना कहीं मेरे लोगों ने ये ठीक नहीं किया, और ये जो मैं नहीं चाहता था वो हो गया। अगर मैं चाहता तो आप लोग जब आवेश में थे तो मैं भी कुछ आवेश में आ जाता। उन्होंने कहा नहीं, आपका व्यवहार विधायक जी बहुत शालीन था, इसलिए हम कई बार कंफ्यूज हो रहे थे कि शायद आप विधायक तो नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती विधायक बन रहे हैं, फर्जी विधायक। तो जो उनका साथी था वो कह भी रहा था कि आप फर्जी विधायक। तो ये फिर मैंने उनसे कहा है, विपक्ष तो मामले को तूल दे ही रहा था। क्या लगता है पार्टी के अंदर से भी कुछ लोग विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं? वो तो आपको सब पता होगा, आपके पास सबके फोन आ रहे होंगे, आपके पास पैकेज आ रहे होंगे कि भैया इसको चलाओ, ये पैकेज है, ये चलाओ, ये सब आपके पास आ ही रहे होंगे, लोग लगे होंगे। वो तो उनका काम है, वो राजनीति है, ये राजनीति का चरित्र भी है कि कोई अगर गलती करे तो उसको गलती की उसके ऊपर हमलावर होना चाहिए। लेकिन मैं इतना स्पष्ट कहूंगा कि ये वीडियो और सारी घटना विवेचना स्पष्ट कर देगी कि मैं गलती में नहीं हूं, मैं 100% सही हूं। 1% भी ना गलती मेरे द्वारा की गई और ना मेरे द्वारा गलती कभी की जाएगी। हम लोग अनुशासित भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और अनुशासन हमारी प्राथमिकता है, वही रहेगी। कुछ गलत लोग आ गए, संवेदनहीन लोग आ गए, उनको मर्यादाएं नहीं पता राजनीति की, उनको मर्यादाएं नहीं पता कि यात्रा करने वाले व्यक्ति अगर गलती करते हैं तो उसका भी एक प्लेटफॉर्म होता है, उसकी भी एक प्रक्रिया है। उन्होंने गलत व्यवहार किया, उसके लिए आज मैं कहीं ना कहीं सफाई देता हुआ घूम ही रहा हूँ ना कि भाई हम गलत नहीं, हम गलत नहीं। घटना से मारपीट आपने ऑनलाइन शिकायत की, लेकिन मारपीट के बाद भी आपने झांसी में शिकायत की, तो क्या तो मैं शिकायत की? वो जो घटना हुई थी, उस घटना के बाद तो हमें शिकायत करनी थी ना। वो शिकायत तो केवल सूचना थी, लेकिन हम अपना आक्रोश व्यक्त नहीं करें। हमारी पत्नी पर बच्चों के साथ बदतमीजी हो रही है, हमारे साथ बदतमीजी हो रही है, तो एक सामान्य